हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है 25-26 सेशन का। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं मिड टर्म पेपर की तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाइड वैल्यू करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको 16 की पावर -1/4 इंटू 16 की पावर 1/4। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट के रूल लगाने हैं। तो देखिए 16 बेस सेम है ना, तो बेस सेम है अगर x और पावर mn है और मल्टीप्लाई है तो आपको बेस को एक बार लिखना होता है x और पावर को प्लस करना होता है ना। तो यहाँ पे 16 बेस तो सेम है तो एक बार लिख दो, और ये जो पावर है दोनों में मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो। पावर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे। अब -1/4 ये और प्लस ये 1/4, तो -1/4 से +1/4 तो कट गया ना, एक माइनस का और एक प्लस का है। तो जब सेम नंबर माइनस प्लस हो तो ज़ीरो आएगा, और जब भी किसी की पावर ज़ीरो हो, कोई भी नंबर किसी की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसलिए 1 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आने चाहिए, तो ऑप्शन बी 1 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड करना है 11 + √11, 11 - √11 एंड बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये एक आइडेंटिटी है a + b और a - b। देखो a सेम है ना दोनों का, और b भी दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी थी आपको a + b, a - b की, ये होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है 11, 11 का स्क्वायर, b क्या है √11 उसका स्क्वायर, बीच में माइनस, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर यानी 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 11 मल्टीप्लाई करके 121 मिलेगा। और √11 का स्क्वायर, जब भी रूट पे रूट 2 बार होता है तो आपको पता है ना, उसमें से रूट हट जाता है, 11 आ जाएगा। 11 √11 दोनों बार है ना, तो √11 का स्क्वायर का मतलब जब रूट 2 बार हो पेयर में तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 11 आ जाएगा। अब 121 में से 11 को माइनस करो तो ये आएगा 110। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 110 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट्स 1, 2, -2, -3, 2, -3 ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको बोला है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, फोर्थ में, या फिर ये किसी भी सेम क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहे। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसमें एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एक्स माइनस वाला होता है और वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। अब आपको ये नंबर देखो, ये प्लस प्लस है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव नेगेटिव है यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये प्लस और माइनस यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी ये तीनों अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है। इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, ये फर्स्ट में है, एक थर्ड में, एक फोर्थ में है ना। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखो, फाइंड करना है m अगर -3, 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब ये जो सॉल्यूशन है -3 और 1, इसमें ये x है और ये y है ना, पहले x होता है बाद में y। तो x आपको -3 पुट करना है इस इक्वेशन में, एंड y की जगह 1 रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सोल्यूशन है ना इस इक्वेशन का। तो x की वैल्यू -3 रखनी पड़ेगी और y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन है, 3x की जगह तो क्या रख देंगे -3, और ये 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो बीच में कोई साइन नहीं है ना तो मल्टीप्लाई है। तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर k इंटू वाई, के और y क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, तो k को y कितना है प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 है ये प्लस का। ठीक है, तो y की जगह 1 रखना है। फिर ये -10 एज इट इज़। अब ये 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9। अब माइनस मल्टीप्लाई का रूल पता है ना, एक माइनस है तो लगेगा। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आ जाएगा, k इंटू 1 k होता है -10। अब k आपको फाइंड करना है ना, तो k तो यहीं रहेगा, ये नंबर वहाँ जाएगा, k तो यहीं पे रहेगा, नंबर के पास जाएगा। तो अगर k को मैंने यहीं रखा है तो -10 को इधर भेजूंगी तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये गया है ना इधर, तो इसका बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। अब एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस याद रखा करो माइनस होता है, लेकिन साइन जो लगता है ना वो बड़े नंबर का लगता है। तो एक माइनस एक प्लस, माइनस कर दो पहले तो 10 - 9 1, और साइन इनमें से जो बड़ा है इसका साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी के की। नेक्स्ट के या एम, क्या था ये, के था, यहाँ पे गलती से एम लिखा हुआ है, के निकालना था आपको, है ना। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 1/3 2 1/4 32 1/12, यानी यहाँ भी आपको जो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले ना वो लगाने हैं। यहाँ देखो बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बट यहाँ 32 बेस है, तो आप 32 को भी बेस 2 में ले आओ, है ना। तो ये 2 बेस तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये इनको तो कुछ नहीं करना। 32 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 32 के प्राइम फैक्टर करो, 2 पे जाएगा ये 16 पे, फिर 2 पे ये 8 पे जाएगा, 2 पे ये 4 पे जाएगा, 2 पे 2 पे आ जाएगा और 2 पे 1 पे, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 5 बार 2, है ना, 2 की पावर 5, एंड ये 1/12 भी एज इट इज़। अब आपको पता है ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब सामने सामने पावर है, तो एक्सपोनेंट में जब सामने सामने पावर होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 1/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, और नीचे तो इसके 1 है, तो 1 को 12 से करोगे तो 12 ही आएगा, 5/12। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखना होता है, और मल्टीप्लाई लगाओ तो सारी पावर प्लस में हो जाती है, यानी 1/3 1/4 5/12 ये प्लस में हो जाएगा, है ना। अब प्लस कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शंस है ना, तो इनका एलसीएम लो, 3 4 और 12 का एलसीएम लो, 12 आएगा, ठीक है। अब 3 में 12 कब आता है, 4 पे आता है ना, 3 में 12 कब आता है, 4 पे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो 1 को 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 में 12 कब आता है, 3 पे आता है ना, 4 3 जा, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये 3 पे 4 पे आता है तो इसको तो 4 से किया, 4 पे कब आता है, 3 पे आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। और 12 पे 12 कब आता है, 1 पे आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा 5, ओके। 4 3 7 5 12, और नीचे भी 12 है, 12 से 12 कट के 1 आ जाएगा, यानी अब पावर कितनी बची, सिंपल जब हमने इसे सॉल्व कर दिया तो 1 बची, बेस तो 2 ही था, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 एक बार आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर है 2, सिंप्लीफाई करके, तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी ऑप्शन 2, ओके। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस आपको एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आने चाहिए, बेस सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 2 है तो इसे भी 2 बेस में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन बी को देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ भी देखो एक्सपोनेंट के ही रूल चल रहे हैं, ये 4 बेस है और ये 16 बेस है। अब इस पर आप कहोगे इस पर पावर कौन सी है, ये रेडिकल वाली पावर है, तो रेडिकल वाली पावर में क्या करते हैं ना, ये 3 रेडिकल है ना, 3 का रेडिकल है, क्यूब मतलब 3 का रेडिकल है ये, तो 3 का रेडिकल है मतलब पावर फॉर्म में ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4 को एज इट इज लिखो, और ये 3 का रेडिकल है, तो जब पावर में आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, ओके। ऐसी 16 बेस है, और ये भी 3 का ही रेडिकल है, देखो, है ना, 3 का रेडिकल है, तो इस पर भी पावर कितनी लग जाएगी, 1/3। तो जब रेडिकल जितने का भी होता है उसको उल्टा हो जाता है, यानी अगर स्क्वायर रूट होता है ना, मान लो 4 पे, तो 4 की पावर कितनी हो जाती है, स्क्वायर रूट मतलब अंदर 2 है इसके, है ना, तो ये हाफ हो जाती है, ओके। अगर ये 5 का रेडिकल होता तो ये 1/5 हो जाती है, तो जितने का भी रेडिकल है पावर में वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, एंड ये 1/3 एज इट इज़। फिर ऐसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और ये वाला 1/3 एज इट इज़। अब आपको वैसे तो आपको पता है, एक और तरीके से भी कर सकती थी, अभी मैं बताती हूँ, पहले इससे कर लूँ। अब ये 2 की पावर कितनी हो गई, ये सामने सामने पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2/3, ऐसे ये 2 एज इट इज़ लिख दो, बेस सेम करना है ना हमें, 2 बेस सेम कर दो, तो ये 2 बेस को ले एज इट इज़ रखो, इसको इससे पावर को मल्टीप्लाई कर दो, सेम ऐसे इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 4 4/3। अब सेम बेस है तो एक बार लिख दो, और ये पावर इससे प्लस कर दो, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस कर दो, सबसे पहले बताया था मैंने आपको, है ना। अब एलसीएम लो, 3 और 3 का जब सेम, तो जब बेस सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो ना अगर, तो डिनोमिनेटर को तो एक ही बार लिखना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये 3 3 सेम है ना, तो एक बार लिख दो और ऊपर एज इट इज़ प्लस कर दो, 2 और 4 6, तो 6/3 का मतलब 3 1 जा 3 2 जा से कट गया, तो 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 कितना होता है, 4, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, देखो ऐसे भी कर सकते थे, ये 4 बेस है और ये 16 बेस है, बट अब की यार एक्सपोनेंट का ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, बेस सेम वाला, बेस तो डिफरेंट है इसका लेकिन पावर सेम है ना, तो जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो हम बेस को तो
दोनों बेस को लिख देंगे और ये पावर 1/3 एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। जब पावर सेम हो तो उसको एक बार लिखो और ये दोनों को लिख दो। अब 4 और 16 क्या होता है, 64, 16 4 जा 64, 64 का पावर 1/3। अब 64 क्या होता है, 4 की पावर 3 और यहाँ पे कितना है 1/3। अब ये 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे, 4 की पावर 1 का मतलब 4। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते थे, ठीक है। जब पावर सेम हो तो एक बार लिख दो और ये अंदर वाले बेस। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप बेस सेम करके करो, तो जो आपको आसान लग रहा है उससे आप कर लो। तो दोनों का आंसर 4 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। द कॉस्ट ऑफ ए टेबल 100 ज़्यादा है किससे, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ चेयर। जो भी कॉस्ट है चेयर की उसका पहले हाफ करो और फिर 100 मोर का मतलब प्लस करो, और वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ टेबल के। तो यहाँ पे एक चीज़ को x मान लो, एक को y मान लो और लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने चेयर को x माना तो टेबल क्या है y। अब जो टेबल है ना y वो क्या है, पहले तो चेयर का हाफ करो और मोर का मतलब प्लस करो 100, तो y इसके इक्वल है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इसका एक सोल्यूशन भी बोला था। एक सोल्यूशन का मतलब पहले आप यहाँ पे देखो y तो बिल्कुल सेपरेट है, तो आप x को पुट करो, x मैंने 0 रखा तो y देखो निकल के आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में। y निकाल x 0 रखा तो y निकालना है, तो हाफ x की जगह 0 रखा प्लस 100, तो हाफ को तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा, तो ये 100 ही आएगा, है ना। तो ये सोल्यूशन आ गया 0 100। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते थे, जैसे मान लो x को मैंने 2 रखा तो y निकालना है, तो इसी में रखो हाफ x की जगह क्या रखा 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो ये 2 से 2 कट गया प्लस 100, तो ये 100 और 1 प्लस करके कितना आ जाएगा 101, है ना। तो इसका दूसरा सोल्यूशन भी आ जाएगा 2 और 101। तो या तो ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है 0.6 और 0.47 को p/q में, ठीक है। तो ये तो इजीली आपका p/q बन सकता है, बट इसको p/q बनाने के लिए, रेशनल नंबर बनाने के लिए हम इसका बार हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ रूल होता है, याद रखना। तो ये मान लो ये पूरा मेरा y था, ठीक है। इसको तो मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके के बार वाले को p/q में बदलना है, तो कैसे करते हैं, पहले इसको x मान लो, इस नंबर को, ये पूरा तो y है बट मैंने इसको अलग से x मान के सॉल्व करना है। अब ये बार कितने पे लगा है, 47 पे, पॉइंट के बाद बार 47, यानी 2 नंबर्स पे बार लगा है। बार का मतलब क्या होता है, बार को जब आप हटाओगे ना तो ये 47 रिपीट होगा, यानी ये बहुत बार रिपीट होगा। 47 पे दोनों पे लगा है ना बार, तो ये 47 जो जिन नंबर्स पे बार लगा होता है वो नंबर रिपीट होते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया, 2 बार रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। अगर मान लो ये 0.47 होता और ये बार सिर्फ 7 पे होता, तो आप 4 को रिपीट नहीं करते, फिर आप 7 को रिपीट कर देते 2 बार, ठीक है। अभी दोनों पे है तो इसलिए दोनों को रिपीट किया और डैश डैश लगा दो। जब ये बार हटाते तो ऐसे रिपीट करके और डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं। अब ये x था, ये भी x ही है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि ये नंबर कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 2 नंबर पे बार लगा हुआ है ना, तो इसलिए जब 2 पे बार लगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर एक ही पे लगा होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, यानी जितने नंबर पे बार लगा है उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 पे लगा है तो 100 से, 1 पे लगा होता तो 10 से, 3 पे लगा होता बार तो 1000 से, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100x, इसको जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये लिखा इंटू 100। अब डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 2 0 लगा दी, इस पूरे नंबर को लिख के 2 0 लगा दी, और फिर लास्ट में काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल। तो पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड में से फर्स्ट को ना माइनस करना चाहिए, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को। तो 100 में से 1x माइनस करो तो 99x आ जाएगा, है ना। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको। तो अब इसमें से इसको माइनस करने का मतलब ये तो पहले ऊपर लिखो 47.4700, और ये वाला देखो पॉइंट यहाँ है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद है 4747 और पॉइंट से पहले 0। अब ये 0 वाला तो एक्स्ट्रा है ना, ये हटा दो, ये 0 वाले हटा दो। अब इसको इससे माइनस करो तो ये कितना आया 47.00, तो इसका मतलब 47 ही है, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 47। अब x निकालना है तो ये 47 और ये 99 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका 47/99 आ गया इसको सॉल्व करके। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। तो ये तो मैं इजीली सॉल्व कर ले लूँगी 0.6, इस पर तो बार नहीं लगा ना, तो इसका डेसिमल कैसे हटता है जब बिना बार वाला को हो। तो 6 लिख के जितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 के बाद है ना डेसिमल, तो 10 आ गया नीचे, ठीक है।
और ये हमने सॉल्व किया था तो 47/99। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे। 10 और 99 का एलसीएम लो, 990 आएगा। अब ये 10 और 99 दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे मल्टीप्लाई करो 99 को 6 से, तो यहाँ लिख देंगे, तो ये आएगा 594। और इसको इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470, दोनों को प्लस करेंगे 1064/990। अब आप चाहो तो 2 से काट सकते हो इसे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व करके आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 क्वेश्चन है एक तरह से, एक ये और एक ये। तो आपको पता है ना, जब भी नीचे रूट माइनस या प्लस में हो तो रैशनलाइज करते हो, तो पहले इसको रैशनलाइज करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, और फिर प्लस और माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, 3 एक तरह से 3 रैशनलाइज के क्वेश्चन है, कि ये पहले इसको रैशनलाइज करने का मतलब, जो भी नीचे माइनस में होता है ना, रूट माइनस है तो सेम ये ऊपर लिख दो, बस यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दो। अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस करते, तो यहाँ माइनस है ना, इसलिए ये सेम लिख के प्लस कर दो, और जो ऊपर लिखा सेम वही नीचे लिख देते हैं। ये रैशनलाइज का तरीका होता है। तो ऐसे इसको करा है वैसे इसको करो। अब इसमें ये √3 + 2 है तो प्लस है ना, पहले तो √3 + 2 यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ लिख दो, √3 - 2, प्लस की जगह माइनस, और फिर जो ऊपर लिखा होता है वही नीचे लिखना होता है। सेम ऐसे इस वाले को करो, इसमें √6 - √2 है, तो ये √6 - √2 यहाँ पे लिखोगे प्लस में, यहाँ माइनस है ना तो इसलिए प्लस, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन तीनों को रैशनलाइज करना है। अब ये नीचे ना आइडेंटिटी बन गई a - b a + b की, a - b a + b, और मल्टीप्लाई में ना तो a - b a + b की आइडेंटिटी मैंने बताई थी, a² - b², ये होती है। और ये तो ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। अंदर मल्टीप्लाई मत करना, क्या पता लास्ट में इसको जब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करें ना तो ये कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरे से हो रहा है, तो ऐसे ब्रैकेट में लगा दो। सेम ऐसी ये आइडेंटिटी बन गई a + b a - b की, तो नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी बनती है a² - b², एंड ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख दो ऐसे करके। सेम ऐसी a - b a + b, तो a² - b², और ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो 2√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी ये स्क्वायर 2 पे भी है और √3 पे भी है। तो अगर 2 पे स्क्वायर है तो 4 आएगा, है ना, 2 पे स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4, और √3 पे स्क्वायर, मैंने कहा था रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 × 3 = 12 आ गए। √6 का स्क्वायर, रूट पे स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा आंसर, है ना, रूट पे स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले तो एज इट इज़ रहेंगे। अब ये 12 - 6 कितना होता है, 6, 3 - 2 1, और 6 - 2 4। ओके, अब ये 6 देखो ऊपर नीचे सेम है ना तो कट गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो अब ये कट जाएगा। ऐसे ये वाला 4 से ये 4 भी कट जाएगा। इसके नीचे तो 1 है, चाहे आप लिखो या मत लिखो, तो सबके नीचे 1 ही आ गया एक तरह से, तो आपको 1 लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अब ये जो बचा ये प्लस, अब देखो √6 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 से, तो अब इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। √6 को √3 से सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है, √6 देखो दोनों में रूट है ना, मल्टीप्लाई में जब दोनों में रूट हो तो रूट एक बार में लिख दो। ठीक है, अब ये 6 के प्राइम फैक्टर कर लो, 3 × 2 = इस 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 3 × 2 = और एक ये 3 था ही। अब 3 अगर रूट के अंदर 2 बार है तो पेयर है ना 3 का, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, जब जिसका पेयर हो वो रूट से बाहर आ गया, और ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ऐसे करके इसको √6 और √3 को आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करके 3 √2 आ गया। सेम ऐसे √6 को पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो, फिर ये इससे होगा, √6 √2 से मल्टीप्लाई, इसको भी वैसे ही करो, √6 को √2 से मल्टीप्लाई, तो √6 और √2 मल्टीप्लाई में अगर रूट दोनों में है तो रूट एक बार लिख दो। वही चीज़ अगर सेम पावर है तो पावर को एक बार लिखते हैं, तो रूट का मतलब हाफ पावर है तो हाफ पावर दोनों में इकट्ठा लगा दो। ठीक है, 6, अब ये 6 के क्या कर दो प्राइम फैक्टर, 3 × 2 = अब 2 तो पेयर में है ना तो 2 तो बाहर आ गया, जो सिंगल है वो रूट के अंदर, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो ये कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 √3, और ये देखो माइनस और ये प्लस है तो इसलिए माइनस का साइन। सेम ऐसी √3 को √6 से अभी मैंने करके दिखाया था ना मल्टीप्लाई, ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो जब ये इससे होगा तो अभी करके दिखाया था 3 √2, और जब √2 से होता है तो √2 √2 से होगा, सेम रूट अगर 2 बार है
ये क्या है, √3 है। √3 जब √2 से होगा तो ये भी अभी किया था √3 √2, √3 और √2 तो दोनों सिंगल सिंगल है ना, √3 और √2 दोनों का रूट एक बार लिखो। अब देखो दोनों ही सिंगल सिंगल है तो ये √6 ही आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा, है ना। तो ये आ गया आपका √6, और ये माइनस है और ये प्लस था तो इसलिए माइनस का साइन, ये भी माइनस और ये प्लस है तो इसलिए इसमें भी माइनस का साइन। अब आपको दिख रहा है 3√2 प्लस का भी और माइनस का भी, इसलिए कट गया। 2√3 प्लस का भी और माइनस का भी है, इसलिए कट गया। √6 भी प्लस का और माइनस का कट गया, यानी सारे कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो आंसर 0 है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड करना है m अगर 5/8 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये भी वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अगर ये सोल्यूशन है तो ये x और y की वैल्यू जो है, x ये y, पहले x होता फिर y, x और y की वैल्यू इसमें रखनी होगी m निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है 11x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 11 से कुछ साइन नहीं है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई है, 11 5 से मल्टीप्लाई हुआ, x की जगह 5 रखना है, माइनस एज इट इज़ 2 भी एज इट इज़, 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 × y कितना है, 8 है ना 8 रख दिया, इक्वल टू 3m। 11 5 जा 55, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करेंगे, तो 11 5 जा 55, 2 8 जा 16, इक्वल टू 3m। इसमें से इसको माइनस करो, नंबर से माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस कर दो, साइन बढ़ेगा बड़ा, ये प्लस का है तो प्लस का लगाना है, इक्वल टू 3m। m निकालना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, देखो कुछ साइन नहीं होता ना बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो ये 3 वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, 3 जाएगा ना, क्योंकि m निकालना है तो m तो यहीं रहेगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 13, m की वैल्यू 13 आएगी। तो ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी तो आनी चाहिए, तो 13 इसका आंसर है। नेक्स्ट भी आपका पावर वाला क्वेश्चन है, बेस ये बेस मतलब 200, एक तरह से आपने ये सीखे है ना कि ये सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इसको और फिर जो भी आएगा उनको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 216 की पावर क्या है, -2/3, तो और देखो यहाँ ये प्लस है, तो यहाँ पे इन तीनों पे तुम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करते हैं, 216 के प्राइम फैक्टर करो, तो 216 वैसे तो आप याद भी कर लेना, ये 6 की पावर 3 होती है, 6 3 बार लिखोगे ना, 6 × 6 × 6 तो 216 आ जाएगा, तो आपको याद भी रखना है। तो 216 आपकी 6 की पावर 3 है, और ये 3 पावर यहाँ पे और ये भी पावर है, तो जो 2 पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, और फिर ये 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे ही सेम 256 के प्राइम फैक्टर करो तो ये 2 की पावर 8 आएगा, करके देखना 256 के प्राइम फैक्टर, तो ये मैंने सिखा भी दिए थे आपको, 2 पे जाएगा, ऐसे करके 2 पे ये 8 बार जाएगा, है ना, और ये 2 पे और 8 है और ये भी पावर है, तो ये सामने पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर भी माइनस में थी तो ये 4 से ये कट गया, है ना, फ्रैक्शन है ना, तो 4 2 जा 8 कट गया। ऐसे ही 243 इसके भी प्राइम फैक्टर करके देखना, ये 3 5 बार आएगा इसमें, तो 3 और 5 और 5 पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 से 5 भी कट जाएगा। ओके, तो नीचे हमने इन डिनोमिनेटर्स को पहले ना, जैसे हम पावर्स को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो 6 की पावर कितनी बची है, -2। अच्छा, जब भी किसी में बेस में पावर माइनस में होती है तो बेस उल्टा हो जाता है, तो ये 6 पे अगर -2 पावर है तो अगर इसकी पावर प्लस में करनी है ना, तो इसको उल्टा करने के लिए यानी ये ऊपर चला जाएगा। अभी ये 6/1 है ना, तो ये 6/1 है, मतलब 6 की पावर अगर माइनस में है डिनोमिनेटर में तो वो न्यूमरेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऊपर होता माइनस तो पावर ये 6 नीचे आ जाता। तो अगर 6 यार -2 है, तो अगर आपको 2 प्लस में लाना है तो इस 6 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर कितनी है, 2 3 या 6, -6 है ना, तो -6 है तो ये 2 को भी ऊपर ले जाओ, यहाँ तो 1 था तो लिखो या मत लिखो। 3 की पावर कितनी माइनस में है फिर से, तो ये 3 में अगर माइनस पावर है तो इस 3 को ऊपर ला के पावर प्लस में हो जाएगी। अब देखो 4, ये पहले ये मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे बाद में प्लस करना, तो 4 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, 6 × 6 36 × 4, तो 36 × 4 होगा 144। एंड ऐसे ही 2 की पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2, तो ये आएगा आपका 64, और 2 × 3 कितना आएगा 6, है ना, 6 आ जाएगा, और फिर इन सबको प्लस करना है, तो पहले अभी मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस करना है, तो ये आएगा 214
तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्सपोनेंट के क्या फॉर्मूलेस होते हैं, साथ ही साथ ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हें इंपॉर्टेंट आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपके मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड मिड टर्म के लिए और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर्स की, तो आपको हेल्प मिलेगी। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लेना। एंड जिनके एग्जाम नहीं हुए यूनिट टेस्ट या मिड टर्म, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। और इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है सोल्यूशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उसे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एंड वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा।